Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर के बारे में। तो आईआईटी कानपुर की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा iitk.ac.in। उसके बाद आप ड्रैग करके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ दिखेगा। जहाँ पे एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी, एमटेक, एमडी, एमडीएस, एमएस बाय रिसर्च, एमएससी, 2 इयर्स इकोनॉमिक्स, ये सब दिखेगा। उस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे पीजी एडमिशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको अनाउंसमेंट दिखेगा, द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल फ्रॉम March 20 वेडनेसडे एंड लास्ट डेट इज April 11। तो एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट जो है वो April 11 है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स की तरफ से जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फर्स्ट प्रोग्राम जो है एमटेक है, उसके जो डिपार्टमेंट से यहाँ पे सारे मेंशन किया हुआ है। एमएस के लिए, एमएस रिसर्च के लिए सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है। एमटेक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एमटेक एमएस बाय रिसर्च बाय साइबर सिक्योरिटी है, उसके लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर हम डिटेल देखते हैं पीएचडी के बारे में। तो पीएचडी के जो डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सेकंड है बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, फिर केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आर्ट साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट साइंस है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम ऑन मटेरियल साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कॉग्निटिव साइंस है, इकोनॉमिक साइंस है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, स्पेस एंड प्लानिटरी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, उसके लिए इंग्लिश है, उसमें लिटरेचर, लिंग्विस्टिक और ईएलटी है, फाइन आर्ट्स है, फिलोसॉफी है और सोशियोलॉजी है। ठीक है। तो इतने पीएचडी के लिए डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। पीएचडी इन डिजाइन भी है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे पीजी मैनुअल पे दिख जाएगा। फिर इंडियन कैंडिडेट के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फॉरेन नेशनल के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्रोग्राम ऑफर, जनरल इंफॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे ऊपर भी मिल जाएंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि रिजर्वेशन वगैरह कैसा है इंडियन कैंडिडेट के लिए। तो रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी एसटी, ओबीसी, एनसीएल के लिए वो एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म, रेफरेंस लेटर फॉर्म, इंफॉर्मेशन ब्राउचर, एलिजिबिलिटी, ये आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स में यहाँ पे मिल जाएंगे सारे। और जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है जो कि जुलाई 26 तक के आपका प्रोग्राम फिनिश हो रहा है, तो वो आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं जुलाई के बाद। दिसंबर तक के मोस्टली वो टाइम दे देते हैं देने के लिए। और बाकी जो इम्पोर्टेंट लिंक्स आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको प्रोग्राम विड्रॉ करना है तो आपको 1000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका बाकी सब रिफंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब मेंशन किया हुआ है जनरल इंफॉर्मेशन में। और एप्लीकेशन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है। फिर लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 11 अप्रैल है, 2 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है। फॉरेन नेशनल के लिए भी सेम ही टाइम दिया हुआ है,
एप्लीकेशन करने के लिए एमटेक के लिए भी आप कॉप 2024 के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दी हुई है। फिर यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन फी मेंशन की हुई है जो 500 रुपीज़ है फॉर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, और 250 जो है एससी एसटी और ऑल डीएपी कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है। और जो फॉरेन नेशनल है उनके लिए वेव ऑफ की हुई है एप्लीकेशन फी। ठीक है, तो हम अभी पीजी मैनुअल चेक कर लेते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट लिंक्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन दिख जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाएगा, डिपार्टमेंट्स के कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप यहाँ पे दिख जाएगा, इंफॉर्मेशन वाउचर यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप सभी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम इंफॉर्मेशन वाउचर या फिर पीजी मैनुअल दोनों में सेम ही रहेगा। तो पीजी मैनुअल इंफॉर्मेशन वाउचर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन वाउचर चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का ओपन कर रही हूँ। तो ये पीजी मैनुअल है फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए। तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट दिख जाएंगे आपको। जैसे फर्स्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे आपका इंग्लिश है, फाइन आर्ट है, फिर फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है। तो उन सबके लिए पीएचडी के लिए इनवाइट किए जाते हैं एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो भी ऑफर करते हैं यहाँ पे, तो जो पीएचडी प्रोग्राम है वो इंग्लिश में ऑफर करते हैं। उसके सारे एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फाइन आर्ट के लिए यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किया हुआ है। फिलोसॉफी के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साइकोलॉजी के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और सोशियोलॉजी के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लैब्स फैसिलिटी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगे। फैकल्टी की लिस्ट मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो जो भी आप जो भी डिपार्टमेंट में आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप आपका इंफॉर्मेशन वाउचर चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो मिनिमम आपको 55% मार्क्स होने चाहिए और 6 सीजीपीए होना चाहिए। और अगर आप आईआईटी से एनी सब्जेक्ट है तो आपका 8 सी एटलीस्ट एक 8 होना चाहिए सीजीपीए। आपका नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेट शुड बी नॉट लेस देन 5 इयर्स से ओल्ड नहीं होना चाहिए आपका नेट। वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। और जो आईआईटी से जिनका मास्टर डिग्री है और उनका 8 सीजीपीए है उनको गेट नेट रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें डिटेल में यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे सारे जो भी डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आप आपका इंफॉर्मेशन वाउचर चेक कर सकते हैं। पीजी मैनुअल में भी आपको सारे डिपार्टमेंट का और एक सिंगल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन कैसे करना है, प्रोसीजर क्या रहेगा, लेट रजिस्ट्रेशन का क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है उसके बारे में, जितने भी प्रोग्राम है, एमटेक एमएससीएस पीएचडी सारे डिपार्टमेंट के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। फिर पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए अगर आप आईडीपी विद एमटेक प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम परसेंटाइल कितना होना चाहिए, जेआरएफ में कितना परसेंटाइल होना चाहिए, ये सब डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर क्यूआईपी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। पार्ट टाइम के लिए पीएचडी करना है तो उसका डिटेल दिया हुआ है। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सारा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं आपके हिसाब से। जैसे पीएचडी इन इंजीनियरिंग है तो उसके सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जो अब हमने इनिशियली डिस्कस किया हुआ है। तो उसका एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग
with marks CPI not below the specific minimum, which is specific minimum ये है कि आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और SC/ST के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। तो मोस्टली स्पेसिफिक मिनिमम इन्होंने 55% दिया हुआ है, तो उससे कम नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए। और जो बैचलर डिग्री है उसके लिए 75% मार्क्स होना चाहिए और 7.5 CGPA विथ वैलिड गेट स्कोर। तो मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग है उसके लिए वैलिड गेट स्कोर कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है विथ 75% मार्क्स विथ वैलिड गेट स्कोर, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। CFCI इंस्टीट्यूट के लिए वैलिड गेट स्कोर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मास्टर डिग्री इन साइंस है तो उनको मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए विथ फर्स्ट क्लास इन बैचलर डिग्री और JRS स्कोर और गेट स्कोर भी हाई होना चाहिए। ये सब डिटेल यहाँ पे दी हुई है। PhD इन साइंस है तो साइंस में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनका मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद स्पेसिफिक मिनिमम होना चाहिए विद गेट नेट JRF क्वालिफिकेशन तो मैंडेटरी है। साइंस और आर्ट्स ये सब के लिए, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस सबके लिए मास्टर डिग्री विद स्पेसिफिक मिनिमम विथ नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन ये मैंडेटरी है। बस सिर्फ मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग जो है उनके लिए बस मैंडेटरी नहीं है, बाकी सबके लिए गेट नेट स्कोर मैंडेटरी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और जो भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे PhD के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है और आप फर्स्टली यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्टर होने के बाद ये पूरे डिटेल फिल करने के बाद आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको 11 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।